हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिजीज ऑफ फील्ड इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड दियर मैनेजमेंट, यानी जो फील्ड क्रॉप हैं उनके रोगों के बारे में और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के बारे में उनके रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बीएससी एजी जो है 6 सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आंशिक बंट अथवा गेहूं को कैंसर रोग कहलाता है, यानी जो बंट रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखते हैं, आंशिक कंड कहते हैं, कर्नाल बंट कहते हैं, शरद कंड कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्नाल बंट रोग कहते हैं। क्लियर। उसके आगे है गेहूं के शरद कंड। शरद कंड मतलब लूज स्मेट का रोग कारक क्या है ना? और क्या कह रहा है? रूप में बीज में जीवित रहता है। ठीक है, बीजाणु, स्क्लेरोसिया, सुषुप्त तंतु या फलन का है, तो वो डार्मेंसी फाइलियम कहलाता है। माइसिलियम डार्मेंसी यानी सुषुप्त तंतु यानी कि डोरमेंट माइसिलियम कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से बीजाणु को पुनरावर्तक बीजाणु कहते हैं? एसियोस्पोर को, ओरेडोस्पोर को, या टेलियोस्पोर को, या बेसिडोस्पोर को? तो जो आपका यूरेडोस्पोर होगा उससे कहते हैं क्या? पुनरावर्तक बीजाणु। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के गिरोई रोग को प्रबंधन करने के लिए प्रभावी कवकनाशी वीटावैक्स, सुपरवैक्स, प्लांट वैक्स या उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो है गेहूं का गिरोई रोग है, कौन सा है? गिरोई रोग, तो इसके लिए प्लांट वैक्स है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पॉक्सिनिया ग्रैमिनीज टेट्राई का कौन सा बीजाणु सर्वप्रथम मुख्य पोषक को संक्रमित करता है? पिग्नियोस्पोर को, एसियोस्पोर को, यूरिडोस्पोर को, या बेसिडोस्पोर को? तो एसियोस्पोर को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद गेरियोई कवक का हेप्लॉइड बीजाणु टिलियोस्पोर होता है, या यूरिडोस्पोर होता है, बेसिडियोस्पोर होता है, या उपर्युक्त सभी? जो गेरियोई कवक होता है उसका हेप्लॉइड बीजाणु जो है बेसिडियोस्पोर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है गन्ने का लाल सड़न रोग का कारक कोलेप्टोट्राइकोकम फाल्केटम, या एस्टिलागोसैकेरी, या फाइटोप्थोरा सैकेरी, या क्लेविसेप्स सैकेरी? तो जो लाल सड़न रोग का जो कारक होता है कोलेप्टोट्राइकोकम फाल्केटम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है एल्बिगो कैंडिटा रोग कारक है सफेद गिरोई, झूठा गिरोई, सफेद ब्लिस्टर, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें होगा आपका सफेद गिरोई। ऑप्शन नंबर ए एल्बिगो कैंडिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के सामान्य स्कैब का कारक। भाई ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है स्कैब जो है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। कवक के द्वारा नहीं, शैवाल के विषाणु ये सब नहीं होंगे। आलू के पछेती झुलसा रोग प्रबंधन के लिए उपयुक्त कवकनाशी वीटावैक्स, डाइथेन M45, विस्टीन, रिडोमिल। तो जो लेड ब्लाइट होता है उसके लिए डाइथेन M45 इज परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है एक्रू पटेल चेन का निर्माण एक विशेष गुण है। देखो ये किसका है? ऑप्शन देखते हैं एल्बुगो का, या अल्टरनेरिया का, या फ्यूजेरियम का, या पक्सिनिया का। ठीक है ना? तो ये जो है एसोमाइसिटीज में आता है और ये अल्टरनेरिया का है। किसका है? अल्टरनेरिया। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आलू के ब्लैक स्कर्फ रोग का कारक अल्टरनेरिया, राइजोक्टोनिया, रोसल्टेनिया, या फाइटोप्थोरा? तो राइजोक्टोनिया जो सोलेनाई होता है ये। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइजोक्टोनिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्डो मिश्रण जो बोर्डो मिक्सचर है, ठीक है, बोर्डेक्स मिक्सचर है, वो बनाया था किसने? तो मिलार्ड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये सब नहीं होगा जोहानसन वगैरह प्रोविस्टेड द्वारा। प्लांट डिजीज किताब तो RS सिंह है। ऑप्शन नंबर बी एकदम श्योर। धनिया का तना गाल रोग का कारक क्या है? तो इसका क्या है? प्रोटोजोआ है, या पिथियम है, पक्सिनिया है, प्रोटोमाइसिस है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटोमाइसिस होगा, जो स्टेम गाल होता है किसमें? कोरिएंडर में डिजीज।
ठीक, किसके कारण होता है? प्रोटोमाइसिस के कारण। अगला है बोर्डक मिश्रण में सक्रिय घटक क्या होता है? चूना, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और उपयुक्त सभी। अच्छा, बोर्डक मिश्रण जानते हैं, चूना, कॉपर और पानी होता है, तो इसमें जो कॉपर सल्फेट है आपका, ये एक्टिव कंपोनेंट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चने की अवरोधी, अवरोधी क्या है? किस्म है, किसके प्रति है? उकट्ठा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उकठा रोग के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम विधि, भाई उकठा के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि फसल चक्र ही होती, क्रॉप रोटेशन। क्लियर। बीज उपचार से नहीं, न कवकनाशी से, न जैव नियंत्रण, सबसे बेटर जो होता है आपका फसल चक्र होता है, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। अगला है, आम के काला धब्बा रोग का प्रबंधन किया जाता है बोरक्स संशोधन से, हाँ ये भी सही हो सकता है। अगला, ईंट भट्टों को दूर आम का बगीचा लगाना, ये भी सही है। अबेस्टिन का छिड़काव, ये नहीं हो सकता। तो यानी कि ए और बी है किसी में, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जटिल रोग है? आम का गुच्छा रोग, भाई है, ये भी जटिल रोग। चने का उगटा रोग, ये भी जटिल रोग। गेहूं का सेवई रोग, ये भी जटिल, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो है आपका सही होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम के गुच्छा रोग के प्रबंधन के नेप्थेलिक एसिड अम्ल की मात्रा अनुशंसित की जाती है। यानी आम का जो गुच्छा रोग होता है, जिसे बोलते हैं क्या? मैंगो माल फॉर्मेशन, इसके लिए प्रबंधन के लिए क्या नेप्थेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसमें पूछ रहा है कि मात्रा कितनी उपयोग की जाती है, तो 200 ppm उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिर्च के पर्णकुंचन यानी कि लीफ कर्ल रोग किसके द्वारा होता है? देखो बाई वायरस होता है, ये तो जानते हैं। तो बाई वायरस जो पर्णकुंचन होता है, इसको ट्रांसमिटेड करने वाला कौन है, यानी फैलाने काम या वेक्टर का कार्य कौन करता है? तो सफेद मक्खी करती है। क्या करती है? व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है। अगला है, सेब के स्कैब रोग का कारक। सेब में जो बैक्टीरियल होता है, जो स्कैब रोग होता है, वो किसके कारण होता है? वेंचुरिया इनेक्विलिस या इर्विनिया माइलोवेरा या सूडोमोनास स्कैबिज, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज। देखो ये स्कैब रोग तो एक चीज जान लीजिए, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वेंचुरिया इनेक्विलिस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्याज के बैंगनी धब्बा रोग का कारक है अल्टरनेरिया एलेनी, अल्टरनेरिया पूरी, पक्सिनिया हिलेंथी या इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्टरनेरिया पूरी है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कारक है किसका? प्याज के धब्बा रोग का, पर्पल ब्लाच के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के कैंकर रोग लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियों पर भी दिखाई देते, सही, फलों पर भी दिखाई देते और तनों पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के ब्लैक आर्म रोग का कारक क्या है? जेंथोमोनास मालवेसेरम या सूडोमोनास मालवेसेरम या लिप्सोनिया हिर्सुटम या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ब्लैक आर्म जो है ये आपका बैक्टीरियल है, तो जेंथोमोनास मालवेसेरम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, कुकुरबिट के जीवाणु झुलसा रोग का कारक है। ठीक है। तो जीवाणु झुलसा रोग, जीवाणु जैसे कि बैक्टीरियल है, ठीक है ना। तो किस जीवाणु के कारण होता है? जेंथोमोनास कोकरबिटी या सूडोमोनास सोलेना या इर्विनिया ट्रैकिफिला या एसिडोओरसिटी। तो ये होता है इर्विनिया ट्रैकिफिली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, पादप जीवाणु रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया गया, किसमें प्रतिवेदित किया गया? सबसे पहले सेब और नाशपाती, एप्पल एंड पियर बोलते हैं, हाँ एप्पल एंड पेयर में। देखते हैं ऑप्शन, धान का जीवाणु झुलसा, नींबू का कैंकर, आलू का हाँ सामान्य स्कैब या सेब और नाशपाती। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूजी 99 संबंधित है। यूजी 99 एक वैरायटी है, किस फसल से संबंधित? गेहूं, धान, आलू, गन्ना। तो ये गेहूं से संबंधित है। ये व्हीट स्टेम रस्ट है, जो कि कहने का मतलब पैथोजन पक्सिनिया रिलेटेड स्ट्रेन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूजी 99। अगला क्वेश्चन है, कैरोथेन, कैराथेन कवकनाशी से प्रभावी नियंत्रण होता है किसका? यानी जो कैराथेन है ये फंगिसाइड है। ठीक है। इससे किस रोग का जो है कंट्रोल किया जा सकता है? गिरोही का या मृदुलोमिलासिता का या चोड़ीलासिता का या कड़ुआ का। तो इससे जो है पाउडर मिल्ड्यू को जो है कंट्रोल किया जाता है, किसको? चोड़ीलासिता को। ठीक है, पाउडर मिल्ड्यू को। अगला क्वेश्चन है, टारगेट बोर्ड प्रकार का विशेष गुण है। ये जो टारगेट बोर्ड है कहने का मतलब किसका विशेष लक्षण है या करेक्टर है? तो अल्टरनेरिया का या पायरिकुलेरिया का, सर्कोस्पोरा का या अल्बुगो का। तो ये अल्टरनेरिया का जो है एक विशेष करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर है, सिम्टम्स है।
अगला क्वेश्चन है, नींबू आकार की बीजाणुधानी पाई जाती है। नींबू के आकार की बीजाणुधानी यानी किस फंगस में या किस रोग में पाई जाती है? पिथियम में या फाइटोप्थोरा में या फ्यूजेरियम में या हेलमिंथोस्पोरियम में? तो जो नींबू आकार की बीजाणुधानी पाई जाती है, ऑल स्पीसीज यानी फाइटोप्थोरा की जितनी भी स्पीसीज है उसमें नींबू आकार की जो है आपकी क्या पाई जाती है? बीजाणुधानी पाई जाती है। तो फाइटोप्थोरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर बुलाई पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? देखते हैं, पिथियम में या फाइटोप्थोरा में या कोलेप्टोट्राइकम में या उपयुक्त सभी में? तो ये पाया जाता है किसमें? कोलेप्टोट्राइकम में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंगूर के चोड़िल आस्था रोग का कारक क्या है? पेरानोस्पोरा पैरासिटिका या अन्य नेकटर या पोडोस्पोरा लुकोट्राइका या बेसिडियोफोरा लीनी? तो चोड़िल आस्था का रोग कारक क्या है? अन्सिनुला नेकटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प्लाज्माओरा विटिकोला एक रोग कारक है, किसका है? प्लाज्माओरा विटिकोला आपका अंगूर का मृद्रोमिल या आम का मृद्रोमिल? देखो विटिकोला है इसलिए अंगूर का ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। और सब तो आम दे रखा, सेब दे रखा, अमरूद, ये सब नहीं होंगे, तो अंगूर का होगा। अगला है, आलू का पर्णकुंचन रोग। देखो जितने भी आपने लीफ कर्ल डिजीज पढ़े सब में क्या क्या तो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन जो आपका पीच होता है, वो आड़ू होता है, उसमें फंगस के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि गर्म हवा से निर्जलीकरण की मशीन है, यानी गर्म हवा से निर्जलीकरण की मशीन? ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, वीडियो इंक्यूबेटर, लेमिनार एयर फ्लो? तो इसमें ऑटोक्लेव जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माध्यम को ठोस करने वाला अवयव, माध्यम को ठोस करने वाला अवयव होता है स्टार्च, डेक्टोज, अगर या उपर्युक्त सभी? तो अगर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के लाल सड़न रोग को पहले क्या कहते थे? लाल कंड, झूठा कंड, लाल गिरोही, उपर्युक्त सभी? तो लाल कंड, जिसे आज जो है रेड राट बोलते हैं, उसे पहले कभी जो है रेड स्मिट बोला जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, बोर्डेक्स मिश्रण का सर्वप्रथम किस रोग के प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले भैया क्या कहते हैं, अंगूर में जो पाउडर मिल्डू, वो सॉरी डाउनी मिल्डू हुआ था, क्या हुआ था? डाउनी मिल्डू यानी कि मृदुरोमिल औसिता, ऑप्शन नंबर सी, इसमें किया गया था सबसे सर्वप्रथम अंगूर की खेती में। अगला क्वेश्चन है, रोबीगलिया उत्सव मनाया जाता है, रोबीगलिया उत्सव मनाया जाता है कहाँ, किस यानी किस फसल से संबंधित है? मनाया नहीं जाता, रिलेटेड है, बात कर रहा है धान के ब्लास्ट से, अलसी के गिरी से, गेहूं के गिरी से? तो ये रिलेटेड, ये जो है एक तरह से रेड रस्ट रिलेटेड है, गेहूं के गिरी से रोग से संबंधित है। अगला है, इरिसिफिपिसी रोग कारक जीव है, किसका? इरिसिफिपिसी रोग कारक जीव है। मटर का गिरी या मटर का मृदुरोमिल आसिता या मटर का चोड़ी लासिता का या चने का चोड़ी लासिता का? तो मटर का जो चोड़ी लासिता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हल्दी के पण धब्बा रोग यानी कि लीफ स्पॉट ऑफ टर्मेरिक, ठीक है, क्या होगा, किस कारण? पैथोजन, सबसे ज्यादा आप लोग पैथोजन याद कर लो, वही बढ़िया है, अधिकतर पैथोजन पूछे गए हैं। सर्कोस्पोरा अर्के अरेक्यूट्स, अल्टरनेरिया टर्मेरिस, बाइपोलिस टुकुमेंसिस या कोलेटोटाइकम कैप्सिकी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही, आपका कोलेटोटाइकम कैप्सिकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, देखो पोडोस्फीरा गुलाब का चोड़ी लास्ता, ये भी सही है। फेबिडियम गुलाब का गिरी, ये भी सही है। डिप्लोडिया गुलाब का डायबेक, यही नहीं सही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ही ढूंढना, ये ऑप्शन नंबर डिप्लोडिया गुलाब का डायबेक, यही नहीं सही। और स्पोंजोस्पोरा गुलाब का स्कैप, ये भी सही है, तो यहाँ पर ढूंढना क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि यूरोमाइसिस फैबी कारक है, किसका? देखो ये अधिकतर फोर्टबिन, भाबाबिन, लग्यूम वाले का जो है कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, तो मसूर का गिरोही, मटर का गिरोही, ठीक है ना, मोस्टली इन दोनों का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
गन्ने का ग्रासी सूट कारक ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें कोई ज्यादा कुछ बताना नहीं। फंजाई इन प्लांट डिजीज ये मुंडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं के गुरेऊ से कौन से वैज्ञानिक यानी जो गुरेऊ रोग से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन थे? केसी मेहता साहब थे। कौन थे? केसी मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पादप रोग विज्ञान में परास्नातक कोर्स की शुरुआत कहाँ से किस विद्यालय में? तो ICARI के द्वारा, बी ऑप्शन सही होगा, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारत में किस फसल में पीड़कनाशियों की सबसे अधिक खपत होती है? कपास में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है बुरकाव करने का उपयुक्त समय होता है सुबह, दोपहर, शाम। सुबह का समय, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सर्वांगी कवकनाशी है? वीटावैक्स आपका जो है सर्वांगी है। कौन सा? वीटावैक्स जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, वीटावैक्स। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं, न डाइथेन न बाविस्टिन, वीटावैक्स जो है आपका सर्वांगी। सर्वांगी मतलब सिस्टमैटिक। अगला क्वेश्चन है रोग कारक को पहचानना कि वो जैवी अथवा अजैवी जीव कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब जो रोग कारक को पहचानते हैं एटियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं आप लोग, सब लोग जैसे सिम्टम्स पढ़े थे एटियोलॉजी, तो एटियोलॉजी के अंतर्गत जो है जैवी अजैवी जो भी उसकी पहचान होती है, सिम्टम्स होते हैं, वो सारे पढ़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रोगों के बाहरी लक्षणों का दिखाई देना क्या कहलाता है? जो बाहरी लक्षण इसे सिम्टम्स बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात, ऑप्शन नंबर बी। पादप रोगों के जनक फादर ऑफ प्लांट यानी जो फादर कह लीजिए या फाउंडर कह लीजिए, तो एंटोन डी वेरी। अब इसमें जैसे वर्ड या जैसे कि इसमें पूछता जैसे इंडिया के तो कौन होते? बटलर साहब होते। ऐसे कुछ पूछा नहीं गया तो एंटोन डी वेरी दिया है, तो एंटोन डी वेरी सही होगा। करनाल बंट, अगला क्वेश्चन है करनाल बंट रोग का जीव कारक क्या है? निमोसिया इंडिका होता है। क्या होता है? निमोसिया इंडिका, ऑप्शन नंबर सी करनाल बंट रोग कारक। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट रोग से संक्रमित गेहूं के आटे से मछली जैसी बदबू आती है। बिल्कुल आती है। किसके कारण होती है? टाइमेथिलीन के कारण, हाँ मिथाइलिन मीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए से। अगला क्वेश्चन है गेहूं के जोड़े लास्टिया रोग का कारण क्या होता है भैया? एरिसिफी पॉलीगनी या ओडियम टिटसाई या ब्लूमेरिया ग्रेमिस या पोडोस्फोरा गैमनिस। तो ये होता है किसके कारण होता है? ब्लूमेरिया गैमनिस के कारण होता है। एच आकार की स्पोरोडिया विकसित होती है किसमें होती है? पक्सिनिया रिकांडिटा में या टिलेसिया कैरिज में या अलिस्टोनुडा में या फिर स्फेरोथिका टिटसाई में। तो ये होता है टिलेसिया कैरिज में जो है एच आकार की स्पोरोडिया विकसित होती है। अगला क्वेश्चन गेहूं के बाल कॉकल जिसे बोलते हैं ईयर कॉकल, ये क्या है? एक तरह से निमेटोड्स रोग है। कैसा है? निमेटोड्स। देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाँ ऑप्शन में कवक, जीवाणु, विषाणु, हाँ निमेटोड सूत्र क्रम दे रखा है, ठीक है ना, ये सूत्र क्रम है। तो ये थे 60 सवाल, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन हो गए, इनको पढ़ लीजिए, यही तरह का पेपर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।